ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। फिलहाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल पुलिस चौकी पर हमले में 9 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक शहदा में SHO थाना मंगी, SHO थाना काउस, ATF इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह समेत दीगर एहलकार शामिल। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाना काच पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत किला है। रियासत के रेड चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ हलाकत है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हर शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की, अमन और आवाम की खुशहाली के दुश्मन हैं। किसी को बलोचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ियारत हमले की मजम्मत, शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत, दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ियारत में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जामे शहादत नोश करने वाले 9 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कहा, शहदा हमारे माथे का झूमर हैं, ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन को सबूतास नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी हमले की मजम्मत, शहदा को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बका की जंग है। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, सूबे की अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। ज़ियारत हमले की संगीनी पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुतासरा इलाके में फैसलाकुन कार्रवाई नागुज़ीर है। अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुश्तरका इक़दामात तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी रखने के आज़म का इजहार। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, CTD की कार्रवाई। कलादम BLA के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच शामिल। CTD हुकाम के मुताबिक 4 किलोग्राम बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, प्राइमर कार्ड, बॉल बेयरिंग बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का आदा। तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी ताउन बढ़ाने का फैसला। किर्गिज़स्तान ने मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त, खित्ते में देर पा अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा किर्गिज़स्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। किर्गिज़ सदर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिज़स्तान में इस्तक़बालिया तक़रीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान पानी के जायज़ हिस्से की दस्तयाबी के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। पाक फ़ौज का भारत को 2 टोक पैगाम। कोर कमांडर्स का सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वालों को बिला तफरीक सख्ती से कुचलने का फैसला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत इलाके इस्तेमाल करने पर इज़हार तशवीश। खत्ते में पायदार अमन, अफ़गान सरजमीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत करार। सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का इरादा। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारतीय आबी जारहत के खिलाफ यकज़बान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सिंतास मुआहदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिल तनसीख हक है। भारत की एक तरफा इक़दाम का कोई अखलाकी जवाज़ है ना कानूनी हैसियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की आबी, ग़ज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन वाबटा के मुताबिक मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है।
शहीद ईरानी राहबर आला सैयद अली खामनई का सफ़र आखिरत जारी। कुंभ में भी नमाज जनाजा अदा की गई। शहर की सड़कों पर ताहद निगाह सोगवारों का हुजूम जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुंभ पहुंचाया गया। कल मैयतें इराक के शहर नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। जुमेरात को मशहद में स्पुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर से मेहराबाद एयरपोर्ट तक 12 घंटे में पहुंचा। अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदा करेगा या फिर काम तमाम कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहते, उसे दुरुस्त मुआहिदा करना होगा। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तुर्की रवाना हो गए। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, अपने दस्तखत की पासदारी करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नाम लिए बगैर ट्रंप को जवाब। कहा, ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज धमकियों से मरूब नहीं होती। लाखों ईरानियों ने शहीद खामेनाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ओमान के शहर लिमा के मशरक में ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज़ में आग लग गई। बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़े में किसी जानी या माहौलियाती नुकसान की इतला नहीं। अमरीकी ओहदेदार का कहना है ईरान ने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया। कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे गए। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने इसराइल के हवाले से कहा है निशाना बनाया गया जहाज़ आबना हरमज़ से अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने का मनसूबा बना रहा था। जहाज़ को इंतबाह को नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुतादिद धमाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम वाले होटल के करीब हुए। धमाकों के बाद इलाके की सड़कें बंद, सख्त सिक्योरिटी इक़दामात नाफिज। धमाकों के बावजूद शामी सदर अहमद अल-शरा ने सदारती महल में फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेटा का इजलास, बरामदात में इजाफे के लिए सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा किसानों को आगाही और कर्ज़ों की फराहमी के लिए सहूलत दी जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की हौसला अफजाई की जाए। SMS की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। बानी और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई रखा गया है तो किस कानून के तहत रखा गया, किस अथॉरिटी के हुक्म पर ऐसा किया गया है, उसकी मुद्दत क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों की जेल में हालत और सहूलियात पर भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, IG जेल खाना जात और नैब को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कैद तन्हाई और जेल में खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्ज़ामात नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कैदी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में सख्त कैद या सादा कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सज़ा बिल्कुल भी नहीं दी गई। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने अलीमा खानम और मुबशरा मानिका की दरख्वास्तों पर 10 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। हम इसमें और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें गवर्नमेंट को करनी है, कई चीज़ें इन्होंने करनी है, लेकिन इसमें जो आज ख़ास तौर पे मैंने बात की है कि SME की, एग्रीकल्चर की, जो हमारा एक्सपोर्टर इंडस्ट्री है, और हमने इन सारी इंडस्ट्रीज़ को आगे कैसे लेकर जाना है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम आसान बनाने पर तवज्जो है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग से टैक्स निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबारों के फ़रोग के लिए नागुज़ीर था। मईशत आगे बढ़ रही है। कमर्शियल बैंक साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं।
मुल्क में डिजिटल मैशत के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जदीद और मजबूत बैंकारी सिस्टम को फरोग दे रही है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मालियाती शोबे में इस्लाहात से इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फितनल खवारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद। कहा इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बहीमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल खवारिज कल को पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जुराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। इन दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। वज़ीर आला सिंध का गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत का सख्त नोटिस। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मुफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। महकमा खुराक में इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। सैलाब से मुतासरा सड़कों की फौरी तामीर और बहाली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आला इनिशिएटिव और लोकल रोड के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर रिंग रोड पर 6 नए जदीद सर्विस एरियाज की मंजूरी। वज़ीर आला से MPAs शाहिद हुसैन और ऑन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल, अमन और अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 30,000 ख़ानदानों को अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में 1,80,000 अफराद अपनी छत के मालिक बन गए। किसानों को 9 लाख कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये है, लेकिन 500 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं किसान को पैसे पूरे नहीं मिलते, आवाम को सस्ती रोटी नहीं मिलती। जब तक सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, नाफिज ना होने पर नाराज हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा वफाक से 8,848 अरब 4 वज़राए आला को मिले हैं। फंड्स नीचे कैसे जाने हैं कोई निज़ाम ही नहीं। BHU और स्कूल चलाने यूनियन काउंसिल्स का काम है। फंड्स मोहल्ले में जाएंगे तो साफ पानी मिलेगा। 18वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए। कारगिल के हीरो हवालदार लालिक जान निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। गेज़र में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का शहीद को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा कौम शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा हैं। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाई मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल। पंजाब में मानसून की बारिशों का सिस्टम मौजूद। लाहौर शहर में आज शाम के औकात में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की 10 जुलाई तक बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्किल। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। रवा हफ्ते दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरकी और जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी।
उधर स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आती सदगी, हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। चीन के जनूबी सूबे में मैसिक नामी तूफान से सैलाब, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। एक शहर में डैम की दीवार टूट गई। सैलाब के बायस 2 अफराद हलाक। ट्रंप का ट्रंप कार्ड भी अमेरिका को ना बचा पाया। बेल्जियम ने फीफा के अमेरिका के हक में मुतनाज़ फैसले का बदला ले लिया। अमेरिका को बेल्जियम के हाथों 4-1 से शिकस्त फाश। मेजबान अमेरिका हार कर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अमेरिकी सदर ने फीफा से कहकर अमेरिकी खिलाड़ी पर पाबंदी मुअत्तल करा दी थी। अमेरिका की हार के बाद तीनों मेजबान अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जुमे को बेल्जियम का अब क्वार्टर फाइनल में स्पेन से मुकाबला होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। पुर्तगाल प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप से आउट। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्पेन के मिकाल मरीनो ने किया। स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पुर्तगाल की शिकस्त पर रोनाल्डो जज्बात पर काबू ना रख सके और आबदीदा हो गए। फीफा वर्ल्ड कप का आज एक और बड़ा टाकरा। दुनियाई फुटबॉल के 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने। अर्जेंटाइन के कप्तान मेसी और मिस्र के कप्तान सलाह में जोड़ पड़ेगा। प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और मिस्र का मुकाबला होगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप तारीख में दोनों टीमें पहली बार मद्दे मुकाबिल आएंगी। प्री क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच रात 1 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के दरमियान होगा। अफगान फास्ट बॉलर शाहपुर ज़ादरान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। शाहपुर ज़ादरान की उम्र 38 साल थी। वो नई दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। और दिफाई चैंपियन तेज पोगाकार ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का तीसरा मरहला जीत लिया। रेस का तीसरा मरहला 195.9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। जोनास विंगार्ड सिर्फ 2 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे।